माता की, भारत माता की। महान पाटलिपुत्र के ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के नमन करितियो। रउआ सबन के हमार प्रणाम पहुंचे। भाइयों और बहनों, आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह और उमंग हम लगातार देख रहे हैं। मैं देश के हर मतदाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या में मतदान का आग्रह करता हूं। साथियों, ये भूमि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की विरासत है। उनकी तपस्या हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं, उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। नौजवान, आप बैठिए, मैंने देख लिया है, आप बहुत बढ़िया काम करके आए। बैठिए। आपके वो पोस्टर के कारण पीछे लोगों को दिखता नहीं है। अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको भी सुविधा होगी और पीछे वालों को भी सुविधा होगी। और आपके डायरेक्टर जो होंगे साथ में, उनको भी बता दीजिए कि आपको परेशान न करे। छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने गया हूं।
देशवासियों के आशीर्वाद लेने गया हूं, माताओं बहनों के सामने सर झुकाने के लिए गया हूं और चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई देता है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है, कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता। ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट
देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां। ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग गौर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गौर सांप्रदायिक है। ये लोग गौर जातिवादी है और ये लोग गौर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं।
हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी, कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% भी, 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया। यानी
लाखों एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। और तभी हिंदुस्तान के हर कोने में शायद दुनिया के लोगों का अचरज होता है कि ऐसे हजारों लाखों की तादाद में माताएं बहनें आती हैं, बैठ करके आशीर्वाद देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है। आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी
कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, यहां तक चले गए थे वो लोग। मोदी ने हर जरूरतमंद के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिए। आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है और ये मोदी की गारंटी है, आने वाले 5 साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है मिलता रहेगा। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जागती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। अब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो ना जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ ना जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी ने जो पक्का आवास योजना बनाई है वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे? उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको, उस गरीब परिवार को कहना, और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। और 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्चे घर में या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूंगा। जिनको नहीं मिला उनको भी जल्द ही पक्का घर मिलेगा। अभी तक इसमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, सस्ता सिलेंडर, नल और जल की व्यवस्था, ये सब कुछ मिलता था। अब मोदी एक और काम करने वाला है, वो सबके लिए है। कितना ही अमीर हो वो भी फायदा ले सकता है, कितना गरीब हो वो भी ले सकता है। गांव वाला भी फायदा ले सकता है, शहर वाला भी ले सकता है। ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर कोई तकलीफ ही ना हो। और मोदी ने तय किया है कि आपका बिजली का बिल 0। बिजली का बिल 0। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफ्त में उपयोग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी ना, वो सरकार खरीदेगी, उसका पैसा देगी आपको। अब तक बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल 0 तो ले आया, सोलर पैनल की बात तो कर रहा है, लगाएगा कौन?
उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा। और ये ऑनलाइन जाकर के आप अभी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो। योजना चालू है, ऐसी गपड़बाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा, नहीं, चालू है। आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नंबर लग जाएगा। बेटा तुम थक जाओगे। कोई मेरे एसपी जी के बंधु आप मुझे देना चाहते हैं, ये मेरे लिए लाए हैं। अच्छा मैं ले लेता हूं भैया, मुझे बड़ी दया आती है, तुम कब से खड़े हो भैया। लेकिन मैं देख रहा हूं तुमने बढ़िया बनाया है। तूने तो मोदी भी बनाया है, पार्लियामेंट भी बनाया है, कमल भी बनाया है, सुंदर बनाया है सब। जरा कैमरे वाले भी इन बच्चों की फोटो ले लो। अच्छा पीछे अपना नाम लिखा है बेटा? हाँ, अच्छा अपना नाम लिखना और मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये सबसे जो भी है ले लीजिए भाई। इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजिए, ले लीजिए। ये बेटी भी कुछ लेके आई है, ले लीजिए इससे। ऐसा लग रहा है बच्चों का इतना प्यार। कभी कभी सोचता हूं कि ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। मैं सबका आभारी हूं। साथियों, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो और बाकी बची उसे सरकार को बेचकर कमाई भी कर लो। भाइयों और बहनों, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर ले आई है। आने वाले 5 सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार गंगा जी पर बन रहे दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज से जुड़ चुका है। एनडीए सरकार की पहचान ऐसे ही विकास के लिए है। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम साल होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा पाटलिपुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे। और इसलिए मेरे अनन्य साथी, और मैं कहूंगा कुछ लोगों को राम के नाम से ही झगड़ा है और इसलिए वो राम कृपालु नाम भी सहन नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो है जिनको राम से घोर विरोध है, वो राम कृपालु नाम से भी उनके माथे के बाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे राम कृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली भेजिए, मेरे हाथ मजबूत करेंगे। और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीत के दिखाएंगे, घर घर जाएंगे। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम है, माताएं बहनें तो जरूर करेगी। ये माताएं बहनें तो हर पक्का करेगी। जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा एक काम करेंगे। ये चुनाव का काम नहीं, मेरा पर्सनल है, करेंगे करेंगे। अच्छा आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में मंदिर होंगे, देवी स्थान होंगे, वहां जाकर के मेरी तरफ से
आप जाकर के मत्था टेक देना और ईश्वर से विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद ले लेना। ले लेंगे? हर मंदिर में जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, मेरे लिए और देश के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, विकसित भारत बनाने का काम पक्का करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।